अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान हालांकि वस्तु के बारे में तहकीक के मैदान में कायनात के इसरारों का खोज लगाते लगाते चांद के बाद मरीख और इससे भी आगे अपने निज़ाम शमसी की हदूद से बाहर रॉकेट और हवाई गाड़ियाँ भेजने के काबिल हो चुका है। गर्ज आसमान की बुलंदियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक सब कुछ इंसान के दस्तरस में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में जिसे हम क़ुरान अर्ज़ कहते हैं और जिस पर हम बसते हैं, अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें और जगह हैं कि जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बरमूदा ट्रायंगल का नाम हम में से अक्सर और बेशतर लोगों ने सुना ही होगा। आज भी साइंसदान इसके मतलब सही तौर पर जानने से कासिर हैं। इसी तरह अहराम मिस्र के बारे में भी मुकम्मल मालूमात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। बरमूदा ट्रायंगल और अहराम मिस्र के अलावा भी हमारी इस ज़मीन पर बेशुमार ऐसे मकामात हैं जिनके सामने साइंसदान भी बेबस हो गए। इस वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसे ही पुरस्कार मकामात दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, झील मिशिगन। दोस्तों, ये पुरस्कार झील शुमाली अमेरिका में वाक़या है। ये झील त्यारू और बहरी जहाज़ों के गियाब के बायस बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। दोस्तों, 28 अप्रैल 1937 को कैप्टन जॉर्ज डोनर अपने बहरी जहाज़ में इस झील से गुजरे। कैप्टन डोनर कुछ थकावट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मातहत को कहा कि मैं केबल में आराम करना चाहता हूँ, ताहम मुझे मंजिल पर पहुँचने से पहले जगा दिया जाए। कई घंटों बाद जब उनका मातहत उन्हें उठाने के लिए गया तो कैप्टन अपने केबल में मौजूद नहीं थे। पूरे जहाज़ को छान मारा मगर कैप्टन डोनर नहीं मिले। दोस्तों, इसी तरह 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 2501 अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। जहाज़ के पायलट रॉबर्ट सेलन, जिनको बहुत तजर्बेकार पायलट माना जाता था। जहाज़ में उस वक्त 58 मुसाफिर भी सवार थे। दरमियानी शब में जब इनकी फ़्लाइट को मौसम ख़राब होने की वजह से अपना रुख तब्दील करना पड़ा तो वो मिशिगन झील के ऊपर से गुजरे। इसी दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी 3500 फुट से कम करके 2500 फुट पर आने की दरख्वास्त की, लेकिन इसकी कोई वजह बयान नहीं की, जिसकी वजह से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये आखिरी रब्ता था जो जहाज़ और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ। इसके बाद जहाज़ लापता हो गया। ये बात वाज़ह रहे कि जहाज़ झील में ही गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर इसकी नशिस्तों के कोर के टुकड़े तैरते हुए पाए गए। मगर सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये था कि बहुत तलाश के बावजूद न ही जहाज़ मिला और न ही कोई मुसाफिरों की बाकियात मिल सकी। नंबर 4, दी डेविल सी। दोस्तों, इसको दी ड्रैगन्स ट्रायंगल या दी पैसिफिक बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये बहर-ए-कैरिबियन के जजीरे मियाके के इर्द गिर्द का इलाका है, जो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जनूब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल ही की तरह समंदर का ये हिस्सा भी पुरस्कार वाक़यात, गैर मामूली मकनीसी ताकत, नाकाबिल फ़हम जिसाम और रोशनियों के ज़हूर और गैर तौज़ीही गुमशुदगी की वजह से मशहूर है। यहाँ तक कि जापानी महकमे माहीगीरी ने भी इस इलाके को ख़तरनाक तरीन करार देते हुए माहीगीरों को इससे दूर रहने की हिदायत जारी की हुई है। दोस्तों, 24 दिसंबर 1952 को यहाँ ज़ेरे समंदर फट पड़ने वाले एक आतिशफ़िया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जापान ने अपने एक तहकीकी बहरी जहाज़ इस इलाके की तरफ रवाना किया, जिसका नाम कायो मारो 5 था। इस जहाज़ पर हमले के 31 अफराद सवार थे। ये जहाज़ इस इलाके में पहुंचने के बाद सिर्फ एक एसओएस यानी मदद के लिए भेजा जाने वाला एक पैगाम भेजा। फिर इसके बाद इसका कुछ पता न चल सका, न ही फिर से कभी दोबारा देखा गया। इसी तरह अप्रैल 1949 से लेकर अक्टूबर 1953 तक के दरमियानी अरसे में 1200 किलोमीटर के समुद्री इलाके में कोई 7 के करीब छोटी माहीगीर कश्तियाँ भी गायब हुईं। नंबर 3, लेक एंजीक्यूनी। दोस्तों, देगर पुरस्कार जगहों के मुकाबले में इस झील ने इक्का दुक्का अफराद या जहाज़ों की बजाय एक पूरे गांव के बासियों को सफ़ा हस्ती से मिटाकर पुरस्कारों से बड़ी इस दुनिया में अपना नाम पैदा किया। ये झील कनाडा में वाक़या है। इस झील का साहिल चट्टानों पर मुश्तमिल है। इस इलाके से अक्सर इन शिकारियों का गुजरना होता रहता था, जो खालों के असूल के लिए जानवरों का शिकार करते थे। नवंबर 1930 में ऐसे ही एक शिकारी जो लाबले जो अक्सर यहाँ आता रहता था, इसका गुजर हुआ। वो ये देखकर हैरान रह गया कि गांव के तमाम बासी गायब थे। इससे इनके घरों में नशीले कपड़े मिले जिनमें सुइयां दाग लगी हुई थी, जैसे कोई उन्हें सीते सीते अभी उठकर गया हो। चूल्हों पर खाने की देशकियाँ भी चढ़ी हुई थी और इनमें गर्म खाना भी मौजूद था। यूँ लगता था कि जैसे गाँव वालों को अचानक ही कहीं जाना पड़ गया हो और जो जिस हाल में था सब छोड़कर उठा और चल दिया। पर वो सब कहाँ और क्यों गए थे, और वो भी इतने अचानक। ये बात आज भी एक राज है। सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि वहाँ जुई को बर्फ़ गाड़ी खींचने वाले 7 कुत्ते भूख की वजह से मरे हुए मिले, जबकि खुली हुई दुकानों में खाने पीने की अशिया भी मौजूद थी। नंबर 2, साउथ अटलांटिक एनिमली।
दोस्तों अगर आपको ये बताया जाए कि हमारी ज़मीन के ऊपर खला में एक बरमूदा ट्रायंगल मौजूद है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, मगर ऐसा है और ये साउथ अटलांटिक एनिमली कहलाता है। ये वो जगह है जहाँ मकनातीसी चार्ज पार्टिकल शमसी हवाओं की वजह से वजूद में आते हैं। इस मुकाम से गुजरने वाले मसनूई सियारे और हवाई शटल वगैरह मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं और इनमें लगे कंप्यूटर्स भी अपना काम करना छोड़ देते हैं। खला में गर्दिश करती हबल नामी टेलीस्कोप जो सियासतदानों को कायनात की वस्तु में तैरते सियारों और सितारों के बारे में मालूमात फराहम करने का एक अहम ज़रिया है, वो भी दौरान गर्दिश यहाँ से गुजरते हुए अपने तमाम मुशाहिदात बंद कर देती है। खला बाजू को यहाँ सिर्फ फुरते सितारों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। महसूस यूँ होता है कि जैसे ये सिर्फ कोई टेक्निकल मसला नहीं है। ज़ाहिर यही दिखाई देता है कि इन सब मसाइल का तकनीकी सबब इस मकनातीसी मैदान के ये चार्ज पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन साइंसदान अभी तक इसके बारे में एतमाद में नहीं है। नंबर 1 सुपरस्टिशन माउंटेन्स। दोस्तों अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में वाक़या ये सिलसिले को आज से तकरीबन 25 मिलियन बरस पहले आतिशफ़शानी अमल के ज़रिए मर्ज़ वजूद में आया। रवायती दास्तानों के मुताबिक 1800 ईस्वी के करीब जैकब वाल्स नामी एक शख्स ने इन पहाड़ों में एक बहुत बड़ी सोने की कॉन दरियाफ्त की। उस वक्त से ही इस कॉन को दी लास्ट रिच मैन्स गोल्ड माइन के नाम से जाना जाता है। जैकब ने इस महल को राज में रखा। बाद में बेशुमार लोगों ने इस कॉन को ढूंढने की कोशिश की मगर ला हासिल। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी इनकी रूहें इन पहाड़ों में बैन करती फिरती हैं, जो सोने की कॉन की तलाश में यहाँ सरगर्दा रहे और बाला हर मौत की घाट उतर गए।